अब आपको जेल होगी, जमानत भी नहीं मिलेगा और ऐसी जेल होगी कि हो सकता है आपको काला पानी जाना पड़ जाए। आरबीआई ने आप लोगों के लिए भाई साहब क्या कर दिया है, एक मुश्त भुगतान पर सेटलमेंट होगा और एक मुश्त पैसा अगर नहीं देंगे तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। एक हमारे व्यूअर्स ने ये सवाल पूछा है कि क्या सर मुझे जेल वाकई हो जाएगा, और जेल अगर हो जाएगा तो कब जमानत मिलेगी। तो आज की टॉपिक है दोस्तों कि क्या वाकई आपको जेल होने वाला है और अगर होगा तो क्या क्या कैसे कैसे होगा, इसी चीज को हम इस वीडियो में करेंगे क्लियर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस किए हैं और कर्जदारों को परेशानी वाली बात बोल दी है। यानी कि इससे पहले कर्जदारों को घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस न्यूज से हो सकता है कि आप लोगों को घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए फरमान ने कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कर्जदारों के साथ लोन सेटलमेंट का बाकायदा नियम बना दिया है। आरबीआई ने कहा है कि जब तक सभी विकल्प पर विचार न हो जाए लोन सेटलमेंट नहीं किया जाना चाहिए और इसका भुगतान एक मुश्त होना चाहिए। तो दोस्तों ये न्यूज आई हुई है और इस न्यूज का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। रिजर्व बैंक ने मोटा कर्ज लेकर नहीं चुकाने वाले और बैंक से समझौता का दबाव बनाने वाले कर्जदारों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। आरबीआई ने एआरसी, आपने सुना होगा ना, एसेट रिकंसिलिएशन कंपनीज को कहा है कि भाई आप सेटलमेंट तभी होगा जब सारे रूल रेगुलेशन पे बातचीत हो जाएगी और क्लाइंट एक बार में पेमेंट देगा। और एक सवाल हमारे कस्टमर ने पूछा, सर जी अगर कुछ भी नहीं हो तो सजा कितनी होगी, क्या इसमें गिरफ्तार के बाद जमानत होती है? तो ये बात का भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए एआरसी जो काम करती है, एनपीए होने के बाद जो जमीन होती है, एसेट होते हैं, उनको खरीद के उनको बिक्री करके बैंकों को पैसा पहले दे के अपना काम करती है। और इसके लिए कम से कम आपका जो लोन हो वो 20 लाख से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है ना। और ये ज्यादातर उसके लिए काम करती है जो कि हमारे सिक्योर्ड लोन होते हैं। तो आपको इसमें सजा होगी या नहीं होगी ये तो आपका जब केस बनता है उस पे पता चलता है। लेकिन दोस्तों यस, अब आपको जेल होगी, जमानत भी नहीं मिलेगा, फॉल्ट कर दिया हूं, पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं तो क्या मुझे सजा होगी। तो दोस्तों कर्ज ना चुकाने पर सबसे पहले जो होता है वह होता है आप पे लेट पेमेंट शुल्क लगाना, आप पे कानूनी कार्रवाई करना, अदालत में आपके ऊपर मामला दर्ज करवा देना जैसे लोक अदालत में होता है, ऑर्टिबिटेशन में होता है, और आपके संपत्ति को जब्त कर लेना। बैंक खाते से अगर आपका खाता सेम बैंक में, सेम क्रेडिट कार्ड है, सेम लोन है तो वहां से वो लोग वसूली कर लेते हैं और आपका जो वेतन होता है यानी कि सैलरी उसको भी होल्ड करवा देते हैं। ये सारा काम बैंक करवाते हैं। लेकिन कर्ज ना चुकाने पर आपको ये जो जेल या मुकदमा या फिर आपको सजा कितनी होगी, जमानत कब होगी, ये सारी चीज बिल्कुल नहीं होती है। समझ गए ना दोस्तों, आप पे ना तो जेल होगा ना आप पे कोई मुकदमा चलेगा, बस आपका अगर होगा तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा, क्रेडिट स्कोर खराब होगा। अगर आपने एक या दो ईएमआई मिस कर दिया तो बैंक नरमी बरत सकता है। हालांकि अगर आपने 180 दिन तक अपना पेमेंट नहीं किया तो आपका जो भी एसेट होता है वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर आप सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन है तो ये आपका 90 दिन में हो जाता है। तो ये बात जो कानूनी कार्रवाई की है, तो दोस्तों कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगा लेकिन सेटलमेंट की कार्रवाई बैंक खुद से या फिर रिकवरी एजेंट के माध्यम से करवा सकता है। जिस डर के मारे बड़े बड़े लोग परेशान हो जाते हैं और छोटे लोग तो डिप्रेशन में आके सुसाइड भी कर लेते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई रिकवरी एजेंट परेशान करता है, डराता है, धमकाता है, गाली गलौज करता है तो आपको कायदे कानून के हिसाब से चलना चाहिए। एनपीए हो गया तो सेटलमेंट के प्रोसेस में जाए, पैसा नहीं है तो बैंकों को अपनी मजबूरी बताएं, लोन अगर लिया है तो कोशिश करें दें, लेकिन देने की अगर क्षमता नहीं है तो लेटर तो लिखना आपको जरूरी हक वाली बात बनता है। क्योंकि जब आप बैंकों को मेल लिख देंगे तो बैंक कोशिश करेगा कि आपके मैटर को मेल बाय मेल या कॉल बाय कॉल बैंक ही खत्म कर दे, आपका केस रिकवरी में ना जाए। क्योंकि बैंकों को भी लगता है जो बंदा मेल लिख सकता है वो हमारे लिए आगे भी कुछ कार्रवाई कर सकता है। तो जिंदगी में क्रेडिट कार्ड लिया, लोन लिया या फिर आपने किसी भी टाइप का लोन लिया है, उन सभी लोनों में आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पहले कमाओ, पैसा इकट्ठा करो, जॉब करके या बिजनेस करके उसको
खत्म कर दो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये डर कि मेरे को पुलिस पकड़ लेगी, रिकवरी वाले उठा लेंगे, कोई पुलिस वाला अगर ये फोन करके बोल रहा है या कोई वकील आपको ऐसी बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो आपको डरना घबराना नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रूल बनाया है वो ARC का रूल 20 लाख के ऊपर के लिए लोन के लिए है और वो सिक्योर्ड एसेट के लिए है, ना कि आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड या उसके लिए। तो ना तो जेल होगा ना जुर्माना होगा और ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो फिर आपको डरने घबराने की क्या जरूरत है। जीवन में स्किल्स बढ़ाइए। पैसा नहीं है तो पैसा कमाना सीखिए, ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से नई नई चीजों को सीख के कर्जा उतारने की कोशिश करिए, ना कि डर के घबरा के जिंदगी को जीने की कोशिश करिए। अगर डर है, कोई डरा रहा है, धमका रहा है, हम है ना कहां www.hktips.com आइए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। नहीं तो व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम आपको कॉल पर बात करेगी, सारी चीजें समझेगी, आपको समझाएगी, कोई पैसा नहीं लेगी। लेकिन अगर आप हमारी सर्विस लेंगे तो वो चार्जेबल। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो लोग कर्ज के जाल में फंस के डर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।